जैसे यूनिक और ऑसम सुपर नाम होता है सजोलोनियम की। तो हाँ, ये देसी अंदाज में अमेरिका लुक में नजर आता है। हेलो सुपर आर्मी, राज कॉमिक्स से सर्वनाई पारी सीरीज के सर्वग्रहण वाले पार्ट में एक और नया सुपर देखने को मिला, जिसे हम जो सर्वग्रहण में जब समुद्र मंथन होता रहता है तो वहाँ पर अंधेरी नाम की एक अशुद्धि निकलती है जो पूरी दुनिया को अंधेरे में कर देती है। तभी गोल्ड हार्ट जैसे यूनिक और ऑसम सुपर हीरो की एंट्री देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज कॉमिक्स अब अपने पुराने ओल्ड सुपर हीरोज को धीरे धीरे सर्वनायक सीरीज के साथ एंट्री करते जा रहा है, ताकि सभी लोगों में उसका फैन बेस भी बने, साथ में उनकी कॉमिक्स भी धीरे धीरे वो ला सकें। हालांकि गोल्ड हार्ट जैसे बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो की एक ही सीरीज आई थी जिसमें 7 कॉमिक्स आई थी। उसके बाद उसी कॉमिक्स में एक और नया सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सर्वग्रहण में गोल्ड हार्ट की एंट्री तो हो गई, पर वो सेकंड वाले हीरो की एंट्री कब होगी ये भी हम जल्दी इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको 2 ओरिजिन और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है यार गोल्ड हार्ट की, मजा आएगा जानने में। कहानी की शुरुआत होती है महानगर से, जहाँ राजा जालिम सिंह का राज है और उसे एक बीमारी है जिसे दूर करने का एक उपाय है कि उसे लोगों के खून से नहाना होगा। तो वो सेनापति को आदेश देता है कि लोगों को सभी को मार दो और उनसे खून इकट्ठा करो ताकि मैं नहा सकूं और इस बीमारी से आजाद हो सकूं। लेकिन तभी एक उल्कापिंड आकर राजा के महल पर गिरती है, जिसकी वजह से राजा की मौत हो जाती है। महानगर की जनता बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में सभी लोग उस उल्कापिंड को तराश कर एक मूर्ति का रूप दे देते हैं और उसी उल्कापिंड में से निकलती है एक मशाल, जिसमें लगे रहते हैं कुछ हीरे और उसमें से जलती रहती है कुछ रोशनी, जिसे वो मूर्ति के हाथ में लगा कहते हैं आजादी की मशाल, और उसे नाम दिया जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये कॉपी है न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली मूर्ति की। तो हाँ, ये देसी अंदाज में कॉपी की गई है। तब एक दिन लाइट स्पीड से आई एक रोशनी आकर लिबर्टी की टॉर्च से टकरा जाती है, जिससे कि वो सोने की बन जाती है और वो रोशनी जाकर समुद्र के पास गिर जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वहीं सरकार और वैज्ञानिक ये जानने में लगे होते हैं कि वो मशाला अचानक ही सोने की कैसे बन गई, और पुलिस के द्वारा मूर्ति के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। वहीं का एक खूंखार गुंडा होता है जिसका नाम होता है कंगोरा, जो सोने की मशाल चुराने के लिए वहाँ पे हमला कर देता है, जहाँ पुलिस और गुंडों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई चलती रहती है। और उसी के बीच में तभी मशाल से टकराई हुई लाइट, जो की रेत में पड़ी होती है, गोल्ड दिल के आकार की दिखाई देती है और रेत में से अपना शरीर बनाना शुरू कर देती है और अपने आप को गोल्ड हार्ट कहती है। और गोल्ड हार्ट भी उस मशाल को लेने जाता है, जहाँ कुछ पुलिस वालों से लड़ाई हो जाती है उसकी, और साथ में कंगारा से भी लड़ाई होती है, जहाँ कंगारा हारने लगता है और अचानक से बारिश हो जाती है और गोल्ड हार्ट रेत का बना होने की वजह से गल जाता है और वो गटर में बह जाता है। वहीं गुंडों को इंस्पेक्टर अंकार रोकने की कोशिश करता है और जहां वो घायल हो जाता है, और पुलिस हेडक्वार्टर में कंगार और उस अनजान इंसान के बारे में चर्चा होती रहती है। गोल्ड हार्ट और कंगार बार बार मशाल चुराने की कोशिश करते हैं, जहां इंस्पेक्टर अंकार उन्हें हमेशा रोकता है, जिसके चलते ढेरों मासूम मारे जाते हैं। एक दिन पुलिस प्लान बनाकर गोल्ड हार्ट को एक गीली मिट्टी से भरे हुए गड्ढे में डुबो देती है, जिसके चलते उसका शरीर मिट्टी में जम जाता है और वो वहाँ से अपना शरीर नहीं बना पाता, जहाँ अंकार भी लड़ाई में कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता है। हालांकि गोल्ड हार्ट जमीन के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। गोल्ड हार्ट दोबारा से आ जाता है एक नए शरीर में, जिसमें पट्टियां लपेटी होती है मम्मी की तरह, और फिर से मशाल लेने की कोशिश करता है, जहां पुलिस और कुछ गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और इस कारण जब भी गोल्ड हार्ट किसी धातु की चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है। सोने की मशाल को छोड़ के सभी लोग गोल्ड हार्ट के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को छूता है और वो सोने की बन जाती है। लोगों में लालच आ जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है और उसके हर पार्ट को अलग कर दिया जाता है। बाद में सारी चीजें सोने की बन जाती है और एक बार फिर से गोल्ड हार्ट बिना शरीर के पड़ा हुआ मिलता है एक फुटपाथ के ऊपर। वहीं ललकार नाम का लड़का होता है जो उसे उठाता है और अपने हाथों में कस के जकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो इंस्पेक्टर अंकार को और लोगों को घायल अब नहीं कर पाएगा। तब गोल्ड हार्ट उसे कहता है क्या 3 महीने होने वाले हैं, मुझे कैसे भी करके ये मशाल चाहिए, नहीं तो मेरी बहन और मेरी माँ को राजा क्लोस्की मार देगा। तब ललकार को गोल्ड हार्ट पृथ्वी पर आने का उसका कारण बताता है। पृथ्वी से लाखों वर्ष दूर अलास्का नाम का एक ग्रह होता है, जहाँ राजा क्लोस्की का शासन होता है और वह चाहता है कि आसपास के सारे प्लेनेट खत्म करके उसका ही प्लेनेट सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और वो सब पे राज कर सके। तब वैज्ञानिकों से वो एक यंत्र बनवा लेता है जिसका नाम होता है सजोलोनियम। इस यंत्र में इतनी शक्ति होती है कि इससे निकलने वाली रोशनी से पूरे ग्रह को मिटा सकते हैं। क्लोस्की उसे एक रॉकेट में लगाकर अपने पास के एक प्लेनेट पर छोड़ता है
लेकिन वहीं पर एक प्रोफेसर रोज का नाम का बंदा होता है जो कि इस तबाही को रोकना चाहता है और वो उस रॉकेट में एक बम लगा देता है जिससे वो रॉकेट जाते से ही फट जाता है और उसके अंदर का यंत्र महानगर के राजा जालिम सिंह के महल पे गिरता है और वो मर जाता है। और फिर जैसे आपको पता ही है कि मरने के बाद वो उल्का जो होती है उल्का के ऊपर मूर्ति बना दी जाती है और उस यंत्र को मशाल समझ के मूर्ति के ऊपर लगा देते हैं। वहीं राजा क्लोस्की को जब पता चलता है कि ये प्रोफेसर रोजगा की वजह से हुआ है तो वो उसे मार देता है। फिर उस यंत्र को पृथ्वी से लाने का प्लान बनाया जाता है। पृथ्वी पर अलास्का वासी नहीं जा सकते क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो फट जाएंगे। इसकी वजह से वहाँ के वैज्ञानिक एक आविष्कार करते हैं जिससे पृथ्वी पर जाना और आना आसान हो सके। इसके लिए वो प्रोफेसर रोजगा के बेटे को ही चुनते हैं जिसे धमकी देते हैं कि अगर उसने पृथ्वी से उस यंत्र को लाने में हमारा साथ नहीं दिया तो वो उसकी माँ और बहन को मार देंगे जैसे उसके पिता को मारा था। तब वो मान जाता है और वैज्ञानिक उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उसका पूरा शरीर एक गोल्ड दिल में आके समा जाता है। इसके साथ ही उसके पास कुछ पावर्स आ जाती है जिससे कि वो किसी भी धातु के संपर्क में आके कोई सा भी शरीर ले सकता है और फिर उसे धरती पे भेजा जाता है जहाँ वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से टकराता है और वो सोने की बन जाती है। और बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उसे कैसे भी करके अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए मशाल चाहिए। तो ऐसे जन्म होता है ह्यूमन टॉर्च कहे जाने वाले गोल्ड हार्ट सुपर हीरो का। इसके बाद ललकार गोल्ड हार्ट के बारे में अंकार को सब बता देता है। तब अंकार गोल्ड हार्ट की मदद करने के लिए मान जाता है। अब क्लाइमेक्स में एक सुपर हीरो और आने वाला है जिसके बिना सैंडमैन की कहानी अधूरी है। वो कौन है आप जानना चाहोगे ना। वहीं राजा क्लोस की 3 महीने पूरे होने पर पृथ्वी पर भेजता है एक सुपर किलर रोबोट जो महानगर में आके तबाही मचा देता है और उसे रोकने की कोशिश करते हैं अंकार और गोल्ड हार्ट, लेकिन फेल हो जाते हैं। तभी एक नए सुपर हीरो की एंट्री होती है जो हाथ में ढाल लिए एकदम कैप्टन अमेरिका लुक में नजर आता है, जो कोई और नहीं खुद ललकार होता है जिसे पावर मिलती है जब सुपर किलर रोबोट से लड़ाई चलती है अंकार और गोल्ड हार्ट की। उसी बीच में आसमान से एक रोशनी आती है जिसमें से निकलता है एक इंसान जिसे क्रोला ग्रह के सम्राट अपोलो भेजते हैं ताकि पृथ्वी को सुपर किलर और राजा क्लोस्की के हमले से बचा सके। तो वो ललकार को कहता है कि उसे नेक इंसान की तलाश थी जो कि तुम हो और वो उसे एक ढाल देता है और एक सूट देता है और हाथ में एक बटन देता है जिसे दबाते ही वो सुपर हीरो बन जाएगा और वापस दबाने पर वो आम इंसान बन जाएगा। तो ढाल बनने की कहानी सुनाता है ललकार गोल्ड हार्ट को। इसी के बाद सुपर किलर रोबोट को रोक तो लेते हैं लेकिन अंकार उसमें शहीद हो जाता है। और इसके बाद गोल्ड हार्ट को मशाल मिलती या नहीं मिलती, क्या वो अपने प्लेनेट पे जाके अपनी माँ और बहन को बचा पाता है या नहीं बचाता, क्या ढाल उसका साथ देता है या नहीं देता, ये सब अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि गोल्ड हार्ट सीरीज की केवल 7 ही कॉमिक्स आई थी जिसमें पूरी ये एक सीरीज ही कंप्लीट की गई थी। तो ये भी कंफर्म है कि अगर गोल्ड हार्ट आया है तो कहीं ना कहीं ढाल भी आएगा ही आएगा। हे सुपर आर्मी, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और गोल्ड हार्ट और ढाल के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके लाइक करके बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, सर्वनायक के किसी और इंट्रो के साथ या किसी और नए सुपर हीरोज की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय सुपर आर्मी।